मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि जो भी इसके समर्थन में नेता आता है उसका साले का मुंह काला करो, उसको पकड़ो, उसका जवाब मांगो कि तू किसान के नाम पर राजनीति करता है और किसान के साथ सब देश में काला कानून बनता है, ये कानून बनता है और इस कानून के तू पक्ष में आ रहा है तो किसान का बेटा नहीं हो सकता, तू दुश्मन है हमारा। सरकार कहती है कि हम एमएसपी देंगे, तो आप लिख दो ना इसके अंदर, इसमें लिखते क्यों नहीं? बात तो लिखने से कानून बनता है, जबानी कानून नहीं बनता। ये मोदी जी को आज नहीं तो कल ये कानून जो है ये कानून जो है इसको ऐसे फाड़ देंगे। हमारे में से एक भी आदमी नहीं है जिसने कभी कांग्रेस को वोट दिया हो जी। एक भी आदमी नहीं है। हम तो किसान हैं। हमें कोई किसी पार्टी ने थोड़े बताया, कोई राहुल गांधी ने थोड़े मेरे को फोन किया है कि तू ये कर ले। लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है कि इस देश का बड़ा मीडिया दिखाता नहीं है और छोटे मीडिया जैसे आपका चैनल है तो वो कोई वहां नहीं देखता और वहां वालों को यहाँ नहीं देखता। जब हिंदुस्तान में चुनाव की घोषणा आती है तो सबसे बड़े वर्ग किसान वर्ग की बात आती है। सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में किसान होता है। सभी छोटे छोटे से लेकर राजनीतिक दलों से बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं, उनके मैनिफेस्टो में पहला मुख्य बिंदु होता है किसान। उसका कैसे हित होगा, उसके लिए क्या करेंगे, मैनिफेस्टो में होता है। भाषणों में बड़ी बड़ी रैलियाँ की जाती है किसानों के नाम पर, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने क्या काम किया, वो क्या रणनीतियाँ लाए और क्या कानून ला रहे हैं, इसको लेकर आज हमारे साथ मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष सुप्रीमो जयवीर गोदारा हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात उन 3 कानूनों के बारे में करेंगे जिनका विरोध उत्तरी भारत में हो रहा है, पंजाब हरियाणा में हो रहा है। राजस्थान की बात करें तो हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ हो रहा है। राजस्थान में इसका विरोध अभी तक हमें नहीं देखने को मिला है, लेकिन आज हम यहाँ जयपुर में आए तो विभिन्न संगठनों के लोग पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने मीटिंगें की और उन्होंने एक रणनीति बनाई, तैयार की कि वो आगामी दिनों के लिए इन किसान जो अध्यादेश आए थे, कानून आए थे, उसको लेकर अपना क्या स्टैंड रखेंगे, किसानों के साथ कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। हमें ये बताइए कि ये जो बिल आया है, किसानों के बिल 3 बिल आए हैं, इसमें किसानों को कहाँ नुकसान हो रहा है? ये वो बिल है जी जो अध्यादेश जी 3 अध्यादेश हैं जी। नुकसान तो इसके अंदर है कि एक तो इन्होंने मंडी हमारी ख़त्म, जो दीनबंधु सर छोटू राम ने किसानों को एक जगह बना के दी थी कि ये किसानों की मंडी होगी और यहाँ किसान को जो सरकारी एमएसपी होगी उसके वहाँ पर ख़रीदा जाएगा। और गांव के अंदर आज भी अगर कोई किसान कोई व्यापारी खरीदता है तो उसके ऊपर बैन था, उसको मंडी में जाके सही दाम मिलता था। अब नुकसान ये होगा कि जब किसान की मंडी ख़त्म हो जाएगी, आज नहीं होगी, 5-4 साल लगेंगे उसके अंदर, तो जब किसान का जो फसल आती है उस समय, क्योंकि सरकारी खरीद तो आप जानते हैं अभी जैसे मूंगफली हमारे आनी शुरू हो रही है बीकानेर में, तो लेकिन सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। सरकारी खरीद तो आप सब जानते हैं कभी 25 क्विंटल की होती है, कभी 2 क्विंटल की होती है, कभी 7 क्विंटल की होती है। और गांव के अंदर किसान को पैसा चाहिए तुरंत, तो बड़े व्यापारी हैं वो कम दामों में, औने पौने दामों में खरीदेंगे क्योंकि उनको छूट दे दी गई गांव में खरीदने की। तो मंडी हमारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, एमएसपी इन्होंने ये नहीं कहा, सरकार कहती है कि हम एमएसपी देंगे, तो आप लिख दो ना इसके अंदर, इसमें लिखते क्यों नहीं? बात तो लिखने से कानून बनता है, जबानी कानून नहीं बनता जी। तो इसके अंदर नहीं लिखा है, इसमें ये लिखा है। क्या आपका एमएसपी को लेकर विरोध? मैं बता रहा हूँ एमएसपी पर विरोध है हमारा कि एमएसपी पर तो खरीदा ही जाए, लेकिन संपूर्ण रूप से उसकी फसल खरीदी जाए। ये नहीं कि आप 20 क्विंटल खरीदोगे, 15 क्विंटल खरीदोगे, आप संपूर्ण फसल को तय करें कि एमएसपी के ऊपर खरीदा जाएगा जी। तो वो इसके अंदर नहीं है जी। दूसरा, ये अकेले किसान को, इसके अंदर पहले जो है वो 5 चीज़ें जो हैं बैन थी जी। आप उसको भंडारण नहीं कर सकते, जैसे आलू था, तेल था, प्याज था, ऐसी चीज़ें। अब वो एक्सपोर्टरों को सरकार ने इस कानून में छूट दे दी। आप कितना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप कितना ही खरीद सकते हैं। आप मतलब मान लीजिए कि हमारा प्याज है, अब प्याज की जब फसल आती है तो शेखावाटी में 2 रुपये किलो प्याज बिकता है। आज ये जो बड़े हाउसेज हैं, जो कोई कहता है कि हमने रेल के ऊपर 50,000 करोड़ खर्च कर दिया, इस पर मैंने 5 लाख करोड़ कर दिया, तो ये तो एक रात के अंदर हमारा सब कुछ खरीद लेंगे। और सरकार ने जो भंडारण पर जो बैन था जो उसको हटाया है, उसको हटा दिया, इनको छूट दे दी कि आप कितना खरीद सकते हैं, और उसके बाद फिर ये हम ही इसको भोगता है। और इससे किसान नहीं है। आज को जयपुर में बैठा हुआ कोई बड़ा जो रसोई है, जो औरतें जितनी भी हमारी माँ बहनें हैं, उनकी रसोई के ऊपर भी बहुत बड़ा भार पड़ेगा। आज सिलेंडर का 2 रुपये रेट बढ़ जाता है, 5 रुपये बढ़ जाता है। प्याज
हमारा टमाटर जो है वो कभी 60 रुपये जब हमारे से चला जाता है किसान से, तो फिर व्यापारी 50 रुपये प्याज बेचता है, आलू बेचता है। तो सारा दिन आपके चैनल जो बोलते हैं कि रसोई के ऊपर इतना भार हो गया है, हमारी माँ बहनें बहुत दुखी हैं। तो माँ बहनें जितनी भी देश के अंदर बैठी है उनको सबको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा भार पड़ेगा, क्योंकि ये जो कानून आए थे कि भाई भारत में छोटे किसान हैं, और छोटे किसान तो पहले भी बाहर बेचते थे, मंडियों से बाहर बेचते थे अपना अनाज, अभी भी इस तो कानून हम में बता रहे हैं ना आपको कि भाई आप, ये तो बकवास की बात है, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है कि आज़ादी दे दी। हमारे को तो पहले ही आज़ादी थी। लेकिन मेरे को बताओ ना कि 25 अगर किसी के 5 बीघा ज़मीन है और उसके पास 20 क्विंटल मूंगफली है, तो क्या वो दिल्ली जाएगा क्या बेचने, या अहमदाबाद जाएगा, या लखनऊ जाएगा? उसको तो वहीं डूंगरगढ़ में बेचना पड़ेगा, उसको तो वहीं बीकानेर में बेचने पड़ेगा, उसको तो वहीं लूणकरसर में बेचना पड़ेगा, वहीं उसको नौर में बेचना पड़ेगा। नौर वाला बीकानेर नहीं आ सकता। 5,000 रुपये किराया लगता है एक जीप अगर पिकअप भी लाए तो। हाँ जी, ये तो बिना मतलब की बकवास करते हैं जो नासमझ लोग हैं। ये भगत सिस्टम लोग जो हैं उनको बकाने के काम करते हैं। किसान का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाने वाला है, और हो गया है नुकसान। तो राजस्थान में इस किसान मोर्चे को आप अगुवाई कर रहे हैं, आप यहाँ आपके अगुवाई में यहाँ लोग आए हैं, इन्होंने अलग अलग मैं अगुवाई नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो एक गैर राजनीतिक संगठन है, मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा है। नहीं, अभी राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर को छोड़कर आप कह रहे हो कि राजस्थान में आंदोलन नहीं है। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर जितने केंद्र के नेता जो हैं, जिनके मिनिस्टर जो हैं, इनके एमपी जो हैं, जो और दूसरे तथाकथित नेता बन करके जिन्होंने किसान की खेती नहीं की, वो किसानों को समझाने गए थे। और यही इस राजस्थान के 2 जिले हैं जिनको इनको भगा दिया गया है। नहीं, तो यहाँ विपक्ष काम नहीं कर रहा क्या इस मामले को घेरने के लिए? विपक्ष ये तो दोनों एक ही है ना। क्या विपक्ष है, काय का विपक्ष है? यहाँ तो अब सिर्फ किसान जो है वो जागरूक हो चुका है। सरकार तो ये कह रही है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो किसानों को बहकाने के लिए पंजाब और हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, कोई किसान, अब हमारे में से एक भी आदमी नहीं है जिसने कभी कांग्रेस को वोट दिया हो जी। एक भी आदमी नहीं है। हम तो किसान हैं। हमें कोई किसी पार्टी ने थोड़े बकाया, कोई राहुल गांधी ने थोड़े मेरे को फ़ोन किया है कि तुम ये कर ले। ये तो सब बकवास की बातें, ये बकाने की बातें होती हैं। ये लोगों को मतलब भ्रम तोड़ना होता है लोगों का कहना होता है नहीं ये विरोधी हैं तो इसका मतलब ये कांग्रेसी हैं, ये विरोधी हैं तो ये बीजेपी वाले हैं। हम किसी के नहीं हैं, हम तो किसान के समर्थन में हैं। क्या निष्कर्ष किया है? मेरा तो काम था, मैंने तो सब जितने किसान संगठन थे, जो किसान जत्थेबंदी हैं, जो राजस्थान के अंदर आज तक जो किसानों की लड़ाई लड़ते रहे इन पार्टियों के अलावा, मेरा काम था कि उनको इकट्ठा बिठाना कि हमें इकट्ठा आंदोलन करना चाहिए। आज ये गलत, बिल्कुल एकदम बहुत बड़ी गलत बात है कि हरियाणा पंजाब के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हरियाणा पंजाब के नहीं, आज तमिलनाडु के भी, तेलंगाना के अंदर भी 20-20 हज़ार लोगों ने प्रदर्शन किए। लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है कि इस देश का बड़ा मीडिया दिखाता नहीं है, और छोटे मीडिया जैसे आपका चैनल है तो वो कोई वहाँ नहीं देखता और वहाँ वालों को यहाँ नहीं देखता। तो इसलिए आप बता रहे हरियाणा पंजाब के अंदर तो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 2-2 लाख आदमी अभी इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, पूरे देश में आंदोलन है। और अब की बार जो है राजस्थान के अंदर भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और हनुमानगढ़ गंगानगर इसी का हिस्सा है। और जब भी राजस्थान के अंदर आंदोलन जो शुरुआत हुई है बड़े आंदोलनों की, वो राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर से ही शुरुआत हुई है, और वो अब हो चुकी है। अभी आगे क्या रणनीति है, क्या किस रणनीति के आधार पर इस आंदोलन को आज हम सब बैठे थे और सब ने बैठ करके चर्चा की उसके ऊपर, और निष्कर्ष निकाला कि हमें लड़ाई लड़नी चाहिए और हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस लड़ाई में आपका अगर इस लड़ाई में आपका, आप बता रहे हैं कि हमारा गैर राजनीतिक संगठन है, यहाँ पे जो किसान संगठन आए वो भी गैर राजनीतिक संगठन है कहीं, तो इसमें आपका कोई राजनीतिक संगठन जो अगर बीजेपी को छोड़कर कोई राजनीतिक संगठन आपका सहयोग करना चाहे तो क्या आप उसको भी? नहीं, हम तो कहते हैं कि जो किसान का हित चाहता है वो आए ना, कौन मना कर रहा है उनको? हम तो स्वागत करेंगे जी। आज जो है जो भी संगठन है, चाहे जो पार्टियां हैं, वो आए, सब नेता आए प्रदेश का। कोई मेरे को अकेले की फसल थोड़ी है कोई, ये तो सारे हर हिंदुस्तान के किसान की बात है। और जो हिंदुस्तान में किसान ने जो आंदोलन शुरू किया है, अब राजस्थान के किसान भी उसमें पूर्ण रूप से भागीदारी देंगे। हमने सब ने डिसाइड कर दिया कि पूरे राजस्थान में जो देशव्यापी चक्का जाम किसान यूनियनों ने और किसान जत्थेबंदियों ने किया है, वो 5 तारीख को हम चक्का जाम करेंगे और 5 तारीख को बंद करेंगे। और उसके लिए हम जो है 1 तारीख से हम जयपुर से लेके और गंगानगर हनुमानगढ़ तक जितने हाईवे के ऊपर गांव पड़ते हैं उन गांवों में जलसे करेंगे, उनके गांव को लोगों को जगाएंगे और किसानों को कहेंगे कि अब लड़ाई जो है वो किसान के मरने जीने का प्रश्न हो चुका है। अब लड़ाई जो है ये जाति की नहीं है, लड़ाई कोई धर्म की नहीं है, लड़ाई कोई और किसी चीज़ की नहीं है, लड़ाई तो सिर्फ है तो अब इस देश के किसान को बचाने की है। और अगर हम अब नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ हमारे को कोसेंगी, हमारे को
मतलब इतनी बद्दुआएं देंगी और हमारे के ऊपर मतलब थूकेंगी कि तुम किसान के बेटे उस समय जब थे, जब इस देश के अंदर किसान को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था और तुम बैठे आराम कर रहे थे। और इस देश के जितने किसान, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हम जनता को इतना जागृत करेंगे कि ये किसान नेता, जो तथाकथित किसान नेता है, उनके सालों का मुंह जूतों से इनका पिटाई होगी। गांव गांव के अंदर मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि जो भी इसके समर्थन में नेता आता है उसका साले का मुंह काला करो, उसको पकड़ो, उसका जवाब मांगो कि तू किसान के नाम पर राजनीति करता है और किसान के साथ सब देश में काला कानून बनता है, ये कानून बनता है और इस कानून के तू पक्ष में आ रहा है तो किसान का बेटा नहीं हो सकता, तू दुश्मन है हमारा। इसलिए हम जयवीर गोदारा पर कितने मुकदमे बन जाएं, जयवीर गोदारा पर जेल लग जाएं, जेल में डाल दें, लाठीचार्ज हो जाए, पुलिस मुठभेड़ दिखा दें, लेकिन हम इस कानून के खिलाफ हैं और चक्का जाम करेंगे और गांव गांव के अंदर इनको सड़ा को मुंह काला करेंगे। ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। 5 तारीख को आपने जो भारत बंद का ऐलान किया, जो किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, उनका सहयोग आप राजस्थान में कर रहे हैं, फिर आगे की क्या रणनीति होगी? आपकी उन संगठनों से कोई बातचीत? हमारी उनसे सबसे बातचीत हो चुकी है और उन संगठनों के साथ हैं। हम किसी नेता से वार्ता नहीं करने वाले हैं, हम तो सिर्फ उनका सहयोग कर रहे हैं कि हमारे अग्रणी जो पिछले 3 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, 3 महीने से लड़ रहे हैं, उस 3 महीनों के खिलाफ जो उनके हम साथ देंगे, उनके साथ पूरा तन मन धन से देंगे, अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और लेकिन ये मोदी जी को आज नहीं तो कल ये कानून जो है, ये कानून जो है, इसको ऐसे फाड़ देंगे।